we were discussing in the last video properties of colloidal solutions. Today we are going to continue the next properties of colloidal solution is colligative property. You all know about colligative property. The elevation in boiling point, depression in freezing point, relative lowering in vapor pressure, osmotic pressure. These are colligative properties, and these properties depends upon the number of particles dissolved in a given amount of solvent and does not depend upon the nature of the particle. Okay, in case of colloidal solution, the value of colligative properties are generally low if we compare it with true solution. Suppose same amount of NaCl is dissolved in water and the same amount of colloidal solution is dissolved in 1 liter of बेंज, राइट। मान लो कि आप 5 ग्राम NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर लिए, ट्रू सॉल्यूशन बना लिए, और 5 ग्राम बेंजीन को डिसॉल्व किए किसमें, आप 5 ग्राम NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर लिए, ट्रू सॉल्यूशन बना लिया। 5 ग्राम NaCl को आप बेंजीन में डिसॉल्व किए और कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया। तो क्या देखोगे बेटा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू कम होगा, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस का ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? When NaCl is dissolved in water, the size of particles will become very small. It will become less than 1 nanometer. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बड़ा है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको 10 ग्राम आटा दे दिया जाए और उसको दो लड़के को दे दिया 10 ग्राम आटा, बोला उसको गूंद करके उसको छोटा छोटा गोली बनाना। एक बच्चे को बोला गया कि इतना बड़ा गोली बनाओ और एक बच्चे को बोला गया इतना बड़ा, ठीक है। नंबर ऑफ गोली कहाँ पे ज्यादा बनेगा? इस केस में छोटा छोटा गोली ज्यादा बनेगा, बड़ा बड़ा गोली क्या होगा, कम बनेगा। उसी तरह से क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज लार्ज है, तो जब NaCl को आप बेंजीन में डिसॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें क्या होगा, कम होगा। जबकि उतना ही सॉल्यूशंस में, इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा, कम होगा। लेकिन एक चीज नोट करने लायक है यहाँ पे, देखो ना, द वैल्यू फॉर एनी ऑफ द colligative properties for a particular substance will be smaller as compared to its value when it is a part of true solution. However, some colloids have measurable osmotic pressure which have been determined with a reasonable degree of accuracy, ठीक है। लेकिन कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स का या कोलाइड्स का बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, मेजरेबल होता है। मेजरेबल मतलब इसको मेजर किया जा सकता है। Hence the measurement of osmotic pressure have been used to determine the average molar mass of such colloids, ठीक है। कुछ कोलाइड्स का जो हम लोग सॉल्व्स तैयार करते हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू बहुत कम नहीं आता, बहुत लो नहीं आता है, बल्कि मेजरेबल वैल्यू आता है। एंड दैट प्रॉपर्टीज इज जनरली यूज्ड टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ कोलाइड्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ब्राउनियन मूवमेंट। देखो 1827 में रॉबर्ट ब्राउन एक बोटेनिस्ट था बेटा, वो क्या बोला कि अगर पोलन ग्रेन्स को पानी में डालते हो तो वो एक जिगजैग पाथ में घूमता है। उस मूवमेंट का नाम दिया था ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन जिगजैग पाथ। तो बोला कि ऑर्डिनरी
मतलब ऑर्डिनरी बोलते हैं ये नेकेड आई से या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से तो कोलाइडल पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए क्या अपनाते हैं हम लोग, वी टेक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो व्हेन वी ऑब्जर्व इट इन विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द कोलाइडल पार्टिकल्स आर आल्सो फाउंड टू बी मूविंग इन अ zigzag पाथ, ये भी zigzag पाथ में मूव करता है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। तो इट मे बी डिफाइंड एज the continuous zigzag movement of the colloidal particles in colloidal salt, that is known as Brownian movement, ठीक है। when viewed through ultra microscope colloidal particles are seen continuously moving in a zigzag path, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, Brownian movement does not depend upon the nature of colloids but depends upon the size of colloidal particles and the viscosity of the salt. Smaller the size and lesser the viscosity, faster the movement of colloidal particles, ठीक है ना। बोलता है कि ये नेचर ऑफ कोलाइड्स पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि साइज ऑफ पार्टिकल्स पे, कोलाइडल पार्टिकल पे डिपेंड करता है, और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्ट्स पे डिपेंड करता है। जितना छोटा होगा साइज और विस्कोसिटी जितना कम होगा सॉल्यूशन का, कोलाइडल सॉल्यूशन का, उतना ही फास्टर मूवमेंट होगा कोलाइडल पार्टिकल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। याद रखिएगा, ठीक है ना। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कोलाइड्स, इट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर बेटा, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द विस्कोसिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, फास्टर विल बी द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट, क्यों ये जिगजैग पाथ में घूमते रहता है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल्स है वो भी मूवमेंट में रहता है, और डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल्स एक कोलाइडल पार्टिकल्स है, ठीक है। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन आप तैयार किए किसी भी सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस को क्या करते हो, डिस्पर्सन मीडियम में मिला करके तैयार करते हो। तो डिस्पर्सन मीडियम का जो पार्टिकल्स है वो इसके ऊपर में क्या करता है, स्ट्राइक करता है, सभी तरफ से स्ट्राइक करता है, ठीक है। लेकिन हर तरफ से इक्वल बम्बार्डमेंट नहीं होता, मतलब हर तरफ से इक्वल फोर्स नहीं लगता है। जैसे यहाँ देखो, इधर से 3 पार्टिकल, इधर से 2, इधर से 2, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन इधर बैलेंस नहीं किया, तो ये इसके वजह से क्या होगा, ये मूव कर जाएगा, ये पार्टिकल्स यहाँ आएगा ना, इसमें मूवमेंट आ जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से। अब यहाँ पे मान लो इस पार्टिकल्स पे इधर से लग रहा है, मान लो 3 इधर से लग रहा है, 2 इधर से 2 और इधर से। अब क्या होगा, ये अपना डायरेक्शन क्या होगा, चेंज कर लिया, इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो सॉल का पार्टिकल्स है या कोलाइडल का पार्टिकल है वो आपका डायरेक्शंस क्या करने लगेगा, चेंज करने लगेगा। ये zigzag पाथ में इस तरह से मूव करने लगेगा, इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ zigzag पाथ, इस तरह से मूव करने लगेगा। जिधर से आ जाए ऐसे मूव करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से zigzag पाथ में क्या करेगा, मूव। एंड दिस मूवमेंट is known as क्या चीज, ब्राउनियन मूवमेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं what is the cause of Brownian movement, the molecules of dispersion medium due to their motion strike against the colloidal particles from all sides with a different force. The resultant force causes them to move in a zigzag path, right? What is the importance of Brownian movement? First importance क्या है, बोलता है कि Brownian movement opposes the force of gravity and does not allow the colloidal particles to settle down, ठीक है। इसी मोशन के वजह से क्या होता है, वो नीचे बैठ नहीं पाता है, मींस इट इज रिस्पांसिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो Brownian movement is responsible for stability of colloidal solution, or Brownian movement opposes the force of gravity and does not allow the colloidal particles to settle down, right? वैसे हम लोग बाद में देखेंगे स्टेबिलिटी के लिए और भी चीज होता है, चार्ज होता है कोलाइडल पार्टिकल्स पे, वो भी रिस्पांसिबल होता है। और दूसरा बेटा, इट हेल्प इन द डिटरमिनेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। लेकिन कैसे, वो एवोगाड्रो नंबर ना 6.02 × 10⁻23 पर मोल, लेकिन कैसे निकलता है ये आपका सिलेबस में नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज यानी टिंडल इफेक्ट। थैंक यू। गुड़िया